Good morning students, welcome back in maths class. Today's topic is prime factorization for grade 6 and we are going to do exercise 2C. So first of all we need to understand what do you mean by prime factors. Prime factors क्या होते हैं? Prime factors का मतलब होता है a factor of a given number is called prime factor if this factor is a prime number. कोई किसी भी नंबर का कोई फैक्टर है, अगर वो प्राइम फैक्टर है, ठीक है, अगर वो प्राइम फैक्टर कैसे होगा, अगर वो प्राइम नंबर है, ठीक है, तो फैक्टराइजेशन में हमने क्या करना है, सिर्फ प्राइम नंबर्स यूज करने हैं, तो वो क्या बन जाएंगे, जो नंबर्स हमने यूज किए होंगे वो नंबर क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स. एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 12 के हमने फैक्टर्स लिए तो उसमें 2 और 3 जो है वो क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है. तो इसको क्या बोलेंगे, जो प्राइम नंबर्स है ये, तो ये क्या बन गए उसके प्राइम फैक्टर्स. 12 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 और 3. मतलब कि जब हमने फैक्टर्स बनाए उसमें से जो प्राइम नंबर्स होंगे वो नंबर्स क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स. नेक्स्ट वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन, जब हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि टू एक्सप्रेस द गिवन नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. कोई नंबर है उसको किसके जैसे लिखा, उसमें प्रोडक्ट में जो आपने नंबर्स यूज करने हैं वो क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए. जैसे 36 ले लिया तो 36 के पहले हमने फैक्टर्स देखे कौन कौन से हो सकते हैं, वो भी प्राइम नंबर्स. 2 मल्टीप्लाई बाय 2, हियर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपके प्राइम फैक्टर्स हो गए 36 के. तो इसको हमने प्रोडक्ट में एज ए प्रोडक्ट लिख दिया. और जब हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया आपस में, जैसे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 6, मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट जो है, ये सब सारे नंबर का प्रोडक्ट जो है गिवन नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है. अब नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ पावर. कंसेप्ट ऑफ पावर मीन्स, यहाँ पर सपोज मैंने अगर आपको एक एग्जाम्पल लिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं पावर कंसेप्ट में. हमने क्या लिखा, यहाँ पर बेस क्या है, 2 है. 2 कितनी बार है बताइए, 2 बार है, तो यहाँ पर पावर में हमने 2 टाइम लिख दिया. यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा, यहाँ पर 2 रेज टू पावर 2. इसको रीड कैसे करना है, इट इज रेड एज 2 रेज टू पावर 2, ठीक है. इसी तरह से अगर हमने 2 कितनी बार ले लिया, 1 2 3, 2 3 टाइम्स है, तो कितनी बार है, कौन सा नंबर है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, 2 है 3 टाइम्स. तो पहले बेस इसका 2 है, पावर क्या है इसकी 3. जितनी बार जो नंबर है दैट इज कॉल्ड पावर, ठीक है. बेस 2 था, पहले 2 लिखा, और वो कितनी बार वो नंबर है वो हमने पावर के रूप में लिख दिया, ठीक है. तो 2 रेज टू पावर 3. इसी तरह से सपोज अगर हमने कोई नंबर ले लिया a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a m टाइम्स, मतलब a जो है वो m टाइम्स है. कितनी बार है काउंटिंग करा तो हमने वो m टाइम्स है, तो उसको कैसे लिखेंगे, a रेज टू पावर m. फाइन. Now let us do exercise related questions to this topic. Let us start the exercise. Give prime factorization. The very first question आपके पास है 12. अब उसने क्या बोला है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, मतलब कि 12 को एज अ प्रोडक्ट लिखना है उसके प्राइम फैक्टर्स की, ठीक है. तो इसके लिए बेटे हमने क्या करना होता है, हमने फैक्टर्स निकालने हैं 12 के बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. तो ये आपका डिवीजन का साइन होता है, दिस इज द डिवीजन साइन, ठीक है. इसमें हमने 12 रखा है. अब सबसे पहले आपने स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करना. स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका 2 होता है. अब आपने चेक किया कि 2 के टेबल में 12 कहाँ पर आता है, 6 पर आता है, ठीक है. फिर से आपने देखा 6 जो है फिर से 2 से डिविजिबल है. आपने लेने प्राइम नंबर्स ही हैं, बट स्टार्ट किससे करना है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से. तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, ये फिर से 2 आपका 6 से गया, ठीक है. 2 3 जा 6. अब ये 3 जो है फिर से प्राइम नंबर है, ये तो 3 से ही जाएगा, दैट इज 3 1 द 3. अब ये सारे जो आपके प्राइम नंबर्स हैं 2 2 एंड 3, इनको एज अ प्रोडक्ट लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3. ये आपका 12 12, दोनों तरफ आपका 12 12, मतलब आपका आंसर करेक्ट है. नेक्स्ट वाला देखो, 136 आपका नंबर है, ठीक है. 136 है तो हमने पहले चेक किया कि ये कौन से स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से जा सकता है. तो ये जो है 2 से आपका डिवाइड हो रहा है, तो इसको आपने पहले 2 से ही डिवाइड करना है, ठीक है. तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 2 12 एंड यहाँ पर आपके पास 68 आ गया. फाइन.
अब ये फिर से आपने चेक किया 68 फिर से 2 के टेबल में ही जा रहा है, कौन से नंबर पर जा रहा है 3 2 आप जिसको नहीं आता है वो आप इस तरह से आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपने चेक करा, यहाँ पर कौन से नंबर पर जा रहा है 34 पर जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से ये फिर से 2 से ही गया, कौन से नंबर पर जाएगा ये आपका जाएगा 17 पर। सो 17 इज इटसेल्फ अ प्राइम नंबर, 17 प्राइम नंबर है तो इसको 17 को 17 से ही डिवाइड करोगे आप। तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 136 के, आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 17। अब हमने इसको पावर सिस्टम में भी लिखना है। फर्स्ट वाले नंबर को भी हमने पावर सिस्टम में लिख लिया, 2 रेज़ टू पावर 2 कितनी बार था 2 टाइम्स था, मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ पर देखो 2 कितनी बार है 1 2 3, तो 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 17, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 8। 420 इज गिवन टू यू। अब 420 है, इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। अब जिसके लास्ट में 0 होता है वो नंबर कौन से नंबर से डिविजिबल होता है 2 से। तो हमने स्टार्टिंग किससे करनी है 2 से ही करनी है। तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, और यहाँ पर 0, ठीक है। ये आपका आ गया नंबर। फिर से इसको आपने 2 से करा डिवाइड, ये वाला नंबर फिर से आपका 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, और यहाँ पर देखो ये 0 आ जाएगा एंड ये आ जाएगा आपके पास नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा आपके पास, फिर से ये नंबर देखो कौन से नंबर से डिवाइड होगा, 5 + 1 = 6, इसका मतलब ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल हो सकता है। तो ये नंबर 3 से डिवाइड कैसे होगा, ये आपके पास आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 1 बच गया तो 3 5 ज़ा 15। जिसको डिवाइड करना नहीं आ रहा है डायरेक्ट वो ऐसे भी कर सकता है, इस तरह से। देखो जैसे हमने यहाँ पर 210 सपोज लिया, 210 को अपने 2 से करना है तो 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 हो गया, 0 1, ठीक है, एंड देन आपके पास ये 0 उतारी एंड 2 5 ज़ा 10। इस तरह से आप कर सकते हो डिवीजन। जिसको नहीं आता है डोंट डू इट रॉन्ग, ओके। नेक्स्ट वन 35 आ गया आपका। अब ये 35 जो है 5 के टेबल से जा रहा है, लास्ट में क्या है 5 है, तो यहाँ पर 7 प्राइम नंबर आ गया ये, तो 7 1 ज़ा 7। तो आपके पास प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए इसके, 420 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए आपके पास, यू आर गेटिंग 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितनी टाइम है 2 है आपका 2 टाइम्स, 2 रेज़ टू पावर 2 लिख दिया। अब बाकी सब सारे नंबर्स जो हैं, जो सारे फैक्टर्स हैं वो क्या हैं सिंगल है। तो ये आपका आंसर आ गया 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। आपने ये याद रखना है, लेने कौन से हैं प्राइम फैक्टर्स ही लेने हैं। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 10 देखो, आपके पास है 945। अब 945 जो है आपने चेक किया ये नंबर कौन से नंबर से डिविजिबल है, ये 5 से भी जा रहा है, पर हमने चेक किया पहले 2 से तो नहीं जा सकता है, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं हम इन सबको ऐड किया, 5 + 4 9, 9 + 9 = 18। इसका मतलब है 3 जो है 3 के टेबल में 18 आता है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल हो गया। तो हमने इसको डिवाइड किया, 3 3 ज़ा 9, फिर से 3 1 ज़ा 3 एंड फिर 15 हो गया लास्ट में, तो 3 5 ज़ा 15। इसी तरह से ये नंबर जो आपका फिर से आपने चेक किया ये नंबर 3 से डिविजिबल है, इसका टोटल जो है 9 आ रहा है, दैट मीन्स ये 3 से डिविजिबल है। तो आपके पास 105 आ गया। फिर से 105 आपको पता 3 से ही डिविजिबल है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया। तो सेम ये यहाँ पर आपके पास 35 आ रहा है। 35 आने के बाद फिर से ये 5 से डिविजिबल हो गया, 5 7 ज़ा 35 होते हैं, फिर 7 1 ज़ा 7। ये नंबर प्राइम है लास्ट वाला, तो ये कौन से नंबर से टेबल से जाएगा 7 से। तो ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगी 945 = 3 मल्टीप्लाई बाय 3। आपका 3 जो है काउंट कर लेंगे कितनी बार है 3 टाइम्स है, उसके बाद 5 और लास्ट में आपके पास 7 है। तो 3 कितनी टाइम है 3 टाइम्स है, दैट इज 3 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ये आपका आंसर हो गया। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 12। द क्वेश्चन इज 1323। अब इसके हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है। सबसे पहले हमने चेक करना है कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है।
ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट में क्या है 3 है। फिर से हमने 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, नंबर को प्लस करके। जब आपने इस नंबर को प्लस किया तो आपके पास था 3 + 2 5, 5 + 4 जो है आपके पास 9, मतलब ये 3 से डिविजिबल है। ये सारा का सारा नंबर जो है 3 से डिविजिबल है। तो सेकंड आपका प्राइम नंबर क्या है 3, तो ये इस नंबर को आपने 3 से डिवाइड करना है। लेने कौन से हैं, प्राइम नंबर्स ही लेने हैं। जस्ट अपने माइंड में ये रखो कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं और आपको नंबर्स कौन से चाहिए, सिर्फ प्राइम नंबर्स ही। तो हमने 3 से डिवाइड किया है इसको। 3 से आप लॉन्ग मेथड से कर सकते हो, साइड में रफ वर्क के जैसे। तो आपके पास डिवाइड करके आपको देखो 3 4 12, फिर से यहाँ पर 1 आपका रिमाइंडर बच गया। फिर यहाँ पर फिर से 3 4 12 एंड 3 1 3। फिर से आपने फिर से डिविजिबिलिटी चेक करी तो आपके पास 441 आया था जो नंबर, ये आपका फिर से आपका 3 से डिविजिबल है क्योंकि इसका सम टोटल 9 आ रहा है। इसको 3 से करने के लिए फिर से आपको 3 से डिवाइड किया है इसको। 3 1 3, यहाँ पर आपके पास 1 आपका रिमाइंडर बच गया था, ये 14 हो गया। 3 4 12, यहाँ पर 21। जिसको नहीं आ रहा मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, इस तरह से आप कर सकते हो लॉन्ग मेथड डिवीजन से। यू कैन फॉलो दिस मेथड ऑल्सो, डोंट डू द क्वेश्चन रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट वाला आपका क्या बन जाएगा, आपके पास ये डिवाइड करके आपके पास 147 आ गया। फिर से आपने चेक किया कि 147 जो है इसका सम टोटल 12 हो रहा है। अगर आप इसको चेक करेंगे तो इसका मतलब ये फिर से आपका 3 से डिविजिबल है। आपके पास क्या आंसर आ रहा है, यहाँ पर 3 4 12, ठीक है, 2 बच गया तो 27 बन गया, तो 3 9 27। अब ये आपके पास नंबर क्या बच गया, 49 बच गया। अब 49 जो है 7 के टेबल में जाता है, तो 7 7 49, फाइन। अब 7 एक प्राइम नंबर है, फिर से अपने 7 से ही डिवाइड होगा ये। तो आपके पास नंबर्स क्या आ जाएंगे, प्राइम 1323 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 3 × 3 × 3 देन 7 × 7। अब चेक करो 3 कितनी बार है, 1 2 3, 3 जो है आपका 3 टाइम्स है, तो 3 लिख दिया। अब 7 कितनी बार था, 1 2 टाइम्स है, मतलब 7 2। फाइन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट इज 4641। आपके पास ये नंबर दे रखा है, इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है। सबसे पहले आपने नंबर को, ये देखो आपको दिख रहा है कि यहाँ लास्ट में 1 है, तो ये 2 से जो डिविजिबल है नहीं। तो नेक्स्ट वाला प्राइम नंबर क्या होता है, 3। उससे डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमने क्या किया, नंबर को ऐड किया, जो टोटल क्या आ रहा है 15। दैट मीन्स ये नंबर जो है आपका 3 से डिविजिबल है। उसको 3 से डिवाइड कर दिया, 3 1 3, 1 16 हो गया ऊपर, तो 16 3 5 15। उसके बाद आपके पास फिर से 14 बन गया ये नंबर, तो 3 4 14 हो गया, 3 4 12 होते हैं, फिर 2 बच गया रिमाइंडर, फिर 21 आ गया इस, और आपके पास लास्ट में क्या आ जाएगा, 3 7 21, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला जो नंबर है आपके पास 1547 है। ये आपने चेक किया कि ये 3 से डिविजिबल है, तो आपने क्या करना है, इसको नंबर को ऐड किया, 5 + 9 is 4 is 9, 9 + 1 is 10, 10 + 7 17, जो कि 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसकी डिविजिबिलिटी 3 से नहीं हो सकती। अब 5 से भी नहीं हो सकती। नेक्स्ट वाला नंबर क्या बच गया आपके पास, 7। तो 7 से डिविजिबिलिटी कैसे करते हैं, लास्ट वाला डिजिट है उसका डबल ले लेते हैं, दैट इज लास्ट वाला डिजिट क्या था, 154 -14, लास्ट वाले डिजिट का डबल क्या हो जाता है, 14। तो आपके पास क्या बच गया, 154 का ये माइनस किया, 154 - 14, तो 140 हो गया, जो कि 7 के टेबल से डिविजिबल है। इसका मतलब ये सारा का सारा नंबर जो है 7 से डिविजिबल है। इसको आपने 7 से डिवाइड किया, तो 7 2 14, फिर से 14, 1 रिमाइंडर बच गया था, तो 14 हो गया, 7 2 14 अगेन, एंड देन लास्ट में 7 1 7। अब आपने ये चेक किया कि ये नंबर जो है फिर से ये 7 से भी नहीं डिविजिबल है, ना ही 11 से होगा। ये नंबर किससे जाएगा, 13 से जाएगा, वो भी 17 के टेबल पर, ठीक है। अब उसके बाद क्या बचा, लास्ट में 17 एक प्राइम नंबर है, 17 अपने आप से 17 पर ज्यादा, 17 1 17। तो आपके पास प्राइम फैक्टर्स क्या बच जाएंगे, 3 × 7 × 13 × 17। ये आपका आंसर हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल बी सेंडिंग यू होमवर्क आफ्टरवर्ड्स। थैंक यू।